एक ग्रुप था जो डाका डालता था। उन लोगों ने सोचा कि मैं पुलिस का स्पाई हूँ। अच्छा। तो मुझे गोली मार दिया और वो गोली आज तक मेरे पेट में है। मैंने उनसे बोला कि कैमरे का लेंस मैंने ऐसे करके किया, हमने कहा इस पे आपको निशाना लगाना है। चल जाती तो यस। फिर जब मामला बहुत ही सीरियस हो गया, मेरे को खींच के ले जाने लगे कि इसको नीचे कमरे में ले जाके खत्म कर दो। मैंने कहा चलो संजय से बात करना, जैसा वो कहेंगे। अगर आप मेरी जिंदगी यहीं खत्म होनी है तो होगी खत्म। एक फोटोग्राफर की पहचान होती है कि किसी को ना परेशान करके उस फोटो को कैप्चर किया जाए। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर आए थे, मिस्टर अभिजीत घोष। उनको आपका काम स्पेशली बहुत अलग और अच्छा लगा। पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, अभी तो किसी मिनिस्ट्री में भी आपका एंट्री जो है वो बैन। झगड़ा कर नहीं पाते क्योंकि मैं जब भी गुस्सा में आता हूँ चुप हो जाते हूँ। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आज हम ये आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, इसमें करीब 70 फोटोग्राफर्स की कितनी पिक्चर्स है सर? 250 पिक्चर्स। 250 पिक्चर्स यानी 250 पिक्चर्स हैं और ये इंडिया का ऑलमोस्ट क्रीम काम लगा हुआ है जो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें कुछ आपकी भी पिक्चर्स हैं? हाँ, मेरी भी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम उन्हीं से करते हैं। अच्छा, दिखाएंगे आप किधर? हाँ, मेरी पिक्चर इधर है। चलिए सर। ये वायनाड की पिक्चर है। अच्छा। आइए, क्योंकि अभी जो वायनाड में 24 में ये बहुत बड़ा, यदि आप ध्यान दें कि तूफान आया था और पूरा लैंडस्लाइड बहुत है। ये तो हालात वहाँ के देखिए कि साहब घरों में रात में लोग सोए थे और ये पूरा जो मड आया पहाड़ से घरों में 3-3, 4-4 फीट भर गया। लोग घरों में देखिए उनका घर में अपने डाइनिंग टेबल पे पानी रखा है, ये रखा है, बेडरूम है। हाँ, ये देखिए, ये हाँ, डाइनिंग टेबल है, ये चेयर है, सब ये हाल हो गया। हालत हो गई घर के पूरे की। ये सर कब की बात है? सन कौन सा? ये 24 की, अभी 24 की, 2024। हाँ, जुलाई 24 में हुआ था ना वायनाड का, जुलाई में। और ये पूरा एरिया घर थे यहाँ पर सब, सारा घर साफ हो गया। ऊपर से पहाड़ से जो गिरा है ये घरों की हालत देखिए कैसे तोड़ दिया उसने घरों को। ये एक स्कूल था बगल में, आधा स्कूल साफ हो गया, आधा बच गया। इस पूरे गांव में करीब कह रहे हैं कि इस एरिया में 300 घर तबाह हो गए और आदमी कितने मरे हैं उसका अभी तक हिसाब ही नहीं हो रहा। तो ये एक जगह है। एज ए न्यूज़मैन मैं उस एरिया में गया था देखने और देख के मतलब मुझे तकलीफ हुई। जिन्होंने सहा होगा उनको तो हम क्या कह सकते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ही लगा होगा। और ये इसीलिए उस एरिया को मैंने कवर किया था। फोटो का है पूरा। ये इंग्लिश में भी है तो जिसको आप देखना चाहें। गांव है, विलेज है चूरामाला है, वो उनका पर्वत श्रेणी है पूरी, उसी का ये एरिया था जहाँ पर ये हुआ। अच्छा सर, इसके अलावा कोई ऐसी पिक्चर जो आपको बहुत मतलब? हमें तो सारी फोटो अच्छी लगती है। फिर भी कोई हाँ, अगर आपको जज बनाया जाए, वैसे कोई फोटो कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर आपको जज बनाया जाए तो आपको ऐसी 2-4 फोटो जो आप बताएंगे? नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं जी। जब हम लोग क्योंकि ऑर्गेनाइज करने में है, मैं WNC की तरफ से मैं हूँ, तो हम लोग 1-2-3 चीज़ें रखें। ये मेंबर्स के शो को हम दिखाना चाहते हैं और मेरे हिसाब से हर मेंबर ने अपना अच्छा काम दिखाया। तो इसमें अच्छा और बुरा काम नहीं है। हाँ, काम है, बड़े मजेदार काम है यदि आप ध्यान देंगे। ये देखिए, यदि आप देखें वाइल्ड लाइफ में है, नोन नाम है राजेश बेदी। यदि आप ये तस्वीर देखें, अब ये
हाथी की, एलिफेंट की, जंगल में आप इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं, Rare आप है। सोच सकते हैं ये तो बिल्कुल पेंटिंग जैसी लग रही है। पेंटिंग लगेगी। या ये देखिए एक है ब्लैक स्वॉन की, मतलब ये पिक्चर का एंगल देखिए, तो हर चीज तस्वीर अपनी जगह बोल रही है, चाहे वो आगे बढ़ेंगे ना जहाँ भी, तो न्यूज़ से भी है इसमें, हमारे पास स्पोर्ट्स है, न्यूज़ है, फीचर है, फैशन है, क्योंकि फोटो जर्नलिस्ट हर तरह का काम करता है, वाइल्ड लाइफ है, तो हम जहाँ जहाँ देखेंगे हर जगह आपको दिखेगा कि हर एरिया के यदि फोटोज को आप ध्यान दें तो हर एक ने अपनी फोटो का बेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले दिया है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब, और एक खूबी है इस एग्जीबिशन में, कोई सीनियर जूनियर नहीं है, अल्फ़ाबेटिक फोटोज लगी है। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ कोई बहुत यंग बच्चे की है, उसकी पहले फोटो होगी, हमारी बाद में होगी। यदि रघुराज जी की फोटो है तो एकदम पीछे होगी, दूसरे की आगे होगी। अच्छा, रघुराज जी बड़ा नाम है। हाँ। उनकी पिक्चर्स कहाँ हैं? उनकी पिक्चर ये है, ये आप उनका भी देखिए, रघु जी का फोटो है। ये देखिए, पहले तो आपको नाम दिखाता हूँ, चूंकि ये रघु राय हाँ, अपने आप में नाम ही काफी है कहा जाता है। हाँ, सबसे ये प्रशांत की है। तो अब थोड़ा सा ये बताइए, इसका ये कब तक है और क्या है इसका ये हम टाइमिंग्स वगैरह? हाँ, 30 तारीख तक है, 30 दिसंबर तक, और 11 बजे से लेकर 7 बजे तक ये IIC में खुला हुआ है पूरी तरह से। और हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देखें इसको, और यदि आप आगे देखेंगे तो आप और आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर तरह के इसमें, कि ये नहीं कि सिर्फ सिंपल है, बड़ी छोटी छोटी पिक्चर्स जिसको आप चाहे आप किसी की बात कर लें। अच्छा, सबसे पुरानी फोटो पे अगर आए, यहाँ की जो सबसे पुरानी फोटो, पुरानी फोटोज कुछ हैं, हिस्ट्री कुछ बहुत है, मैं आपको उधर दिखाता हूँ, संजीव की हैं, उसको आप देखेंगे तो आप बहुत हंसेंगे उस फोटो को देख के। अच्छा। हाँ, इधर आइए, देखिए ये तो अच्छा, ये हमारी भी है यहाँ पे। हाँ, आपकी फोटो है, आपका फोटो फीचर तो आप जी। और ये देखिए सबसे संजीव पुरानी। की फोटो, जो मोस्ट ये इंटरेस्टिंग पिक्चर हाँ, है। सोनिया जी बैठी हुई हैं और हाँ, पीछे और पीछे तीनों जो जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, वो एक दृश्य है जो ये फोटो जर्नलिस्ट का, या ये आप अब आज की तारीख में ये जो जिस तरह से परेड निकला करती थी पहले, संजीव रस्तोगी जी की पिक्चर। रस्तोगी के पायनियर में थे पहले, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की है। ये प्रियंका की बहुत पुरानी फोटो। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सारी बड़े यंग फोटोग्राफर हैं, हाँ, टाइम्स के तरुण। ये देखिए बांग्लादेश लिबरेशन का, सोमा बासु ने अभी जो वहाँ चला है बांग्लादेश का, सारा वहाँ पे हंगामा हो रहा है, चल रहा है, उस समय की फोटो है सारी, शेख हसीना को जो हटाया गया। ये टेली लेंस का कमाल है। हाँ, ये देखिए, मतलब फोटो जर्नलिस्ट का काम यही है कि हर तरह की फ़ोटो, हर जगह की फ़ोटो। यदि आगे संदीप की ये पिक्चर्स हैं कि आप जो निज़ामुद्दीन की दरगाह में, संदीप जी आइए जरा, संदीप जी को बुला लेते हैं। वो ऐसा अब करते देखिए हैं। आराम से बैठे हुए हैं और इनको थोड़ा कष्ट देते हैं। आइए सर। ये आप देखेंगे तरुण की फ़ोटो है आगे, जो फायरिंग हुई थी वहाँ वो जामिया में। हाँ, जामिया उसी है के समय। जी जी जी। अब बताओ, ये बताओ। ये पहले देख लेते हैं। हाँ, ये जामिया में जो फायरिंग हुई थी। ये गोली चला रहा है, देखिए, लेके गोली लगी है, उसके हाथ में दिख रहा है। तो ये तरुण है, यंग एकदम, टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने कवर किया है। और एक संजीव जी जी, तरुण का है, ये विवेक निगम की फोटो देखिए, क्या अच्छा फीचर है। अमर उजाला में अभी। हाँ, इसके फीचर देखिए कितना बढ़िया उसने किया, कि एक बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए वो तैयार नहीं था तो उसके साथ गुड़िया को लिटाया गया, और वैसा ही गुड़िया के भी प्लास्टर किया गया, तब वो तैयार हुई। ये चीज़ें, बहुत बढ़िया क्रिएशन है। हर चीज़ को यहाँ पे इसी तरह दिखाया गया है। जी जी जी। चलिए, आपकी फोटो पे बात कर लेते हैं। मेरी फोटो इधर है। चल रहा हूँ। संदीप शंकर, पहले तो बायलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये है संदीप जी। देखिए, ये हमारी फोटोग्राफी की पितामह, जैसे आप चेहरा भी देखिए। जी,
तो ये ऊपर से आते हैं ये पहली हजरत निज़ामुद्दीन जी के जन्मदिन का है। वहाँ रात को फंक्शन होता है और मैंने कभी वहाँ पे इस तरह के बैलून्स लगे हुए नहीं थे कि जैसे चिल्ड्रंस बर्थडे पार्टी। हाँ, उस तरह का कुछ किया गया है। हाँ, और फिर वहाँ वो केक भी बनता है बहुत बड़ा जो काटा जाता है। खैर वो तो मैं नहीं खींच पाया क्योंकि वो अंदर होता है दरगाह के अंदर, वो वहाँ पे अलाउड नहीं। हाँ, लेकिन बड़ा कलरफुल था और अच्छा फंक्शन था जिसको एंजॉय किया और खुल के तस्वीर खींच पाए। अच्छा सर, और आपकी जो कुछ फेवरेट फ़ोटो हो यहाँ पे, एक दो जिसके बारे में आप बात करना चाहें कि जो लोग आए बाहर से हाँ, वो क्या देखें यहाँ पे? शैलेंद्र जी, आप वैसे तो आपके लिए सारी ऐसा बराबर है है कि फिर भी। मैंने तो इसको क्यूरेट किया है। अच्छा। तो अब इसको क्यूरेट करने में मेरे लिए तो सभी बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। और इस तरह का काम अब अखबारों में दिखता नहीं क्योंकि हम एक काम करें, क्यूरेट किया है तो आपको एग्जीबिशन ही क्यूरेट करवा लेते हैं शुरू से लेके एक बार थोड़ा सा एक दो लाइन बताते हुए, जरूर, है ना? जरूर। आइए सर, स्टार्ट कहाँ से करें? यहाँ से? यहाँ से ये से शुरू करते हैं। आइए, देखिए हमारे नीरज जी हैं। आइए सर, ये हैं अभिषेक साहा। अभिषेक साहा हैं, ये त्रिपुरा से। सर इधर आइए। हाँ त्रिपुरा से? हाँ जी। ये हमको हर बार एग्जीबिशन में, ये एक्चुअली हमारे डायरेक्टली मेंबर नहीं लेकिन हमारे त्रिपुरा फोटो जर्नलिस्ट यूनियन के मेंबर हैं ये और सर बहुत अच्छे फोटोग्राफर। ये इन्होंने, मैं आपको इनकी एक तस्वीर दिखानी चाहता हूँ, ये वाली ग्राफिटी है वॉल पे, जूम है, त्रिपुरा जूम है। ये मंकी की केज है जिसमें वो खाना खाने के लिए जाता है, वो वेट कर रहा है अपना कि ये केज खुले और उसको खाना मिले। लेकिन ये जो ग्राफिटी को उसने यूज़ किया है फोटोग्राफर ने, वो बड़ी खूबसूरती से किया है। नो डाउट कि मतलब जब ये पिक्चर आई तो मैं खुद ही परेशान था कि ये क्या है, इसने क्या। पहली नज़र में मुझे भी रियल लगा इतना। हाँ, बहुत रियल लगता है और जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो ज़्यादा रियल लगता है। जी जी। ये अभिषेक पांडे की है। इसने कैमरा मूवमेंट करके थोड़ा सा शेक ड्रामा क्रिएट किया है। ये एक अलग टाइप का इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट अब उसने दिया है और मैं इसको स्ट्रिक्टली फोटो जर्नलिज्म नहीं कहूँगा, लेकिन अब वो काफ़ी इंटरेस्टेड था कि उसकी यही काम को दिखाया जाए। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ये शूट करने का एक तरीका मुझे लगता है ऐसे होता है कि ये बर्ड्स जब उड़ रही है, हमने इसको किया और इसी की स्पीड से हमने कैमरा को भी पैन करते हैं तो ये इफेक्ट आता है। ये पैन इफेक्ट नहीं है, ये क्रिएट किया गया है। ये मोमेंट क्रिएट किया गया। तो ये फोटो जर्नलिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है? जी नहीं आता है, लेकिन हाँ एक वेरिएशन हो जाता है हमारी शो के लिए। देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, लेकिन ये रियल में भी क्रिएट होता है। मतलब इसमें मैनिपुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जर्नलिज्म नहीं है। करेक्ट। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। अजय बेदी हैं, ये बेदी फैमिली से हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए माने जाते हैं। वर्ल्ड राजेश बेदी, नरेश बेदी जी उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो नरेश जी के, राजेश जी के? ये नरेश जी के बेटे हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो इनके खून में है। हाँ जी। ये अलिंद्यो चट्टोपाध्याय की सीरीज है जो अभी रोड्स की कंडीशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हुई थी ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बड़ी खूबसूरती से उसने इसको इलस्ट्रेट किया है प्रॉप को रख के। हाँ, ये इसको कह सकते हैं न्यू टाइप ऑफ जर्नलिज्म। हाँ, मतलब इलस्ट्रेटिव पिक्चर्स हैं। ये अरुण ठाकुर हैं, इंडिया टुडे के फोटोग्राफर, उनकी हैं पिक्चर्स। इनकी आप ये पिक्चर बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन अगर आप यहाँ जाएं रिफ्लेक्शन तो आपको जिस तरह का रिफ्लेक्शन इन्होंने कैप्चर किया है, ये बहुत अद्भुत है।
मतलब ये इसको पोस्ट कार्ड के उससे अलग ले जाता है। अलग एक, हाँ जैसे भी जो लेयर्स हैं देखिए, हाँ। बहुत ही खूबसूरत है। अब जिसमें भी जिस तरह से माउंटेन पे ये भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। हाँ। अश्विनी नागपाल हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बर्ड्स। आशीष मात्रा, ये पहले फोटो डिवीजन के लिए काम करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। देवानंद साहब भी हैं। देवानंद साहब की पिक्चर है जब इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो हिस्ट्री बनाते हैं हम लोग। हाँ, मतलब उनका जो देवानंद वाज नोन फॉर हिज स्टाइल ऑफ, ये पूरी तरह से कैच करता है। जी जी जी। बनी स्मिथ ये अभी फ्रीलांस कर रहे हैं, पर जिस तरह से इन्होंने डॉग का कैप्चर किया है बड़ा खूबसूरत है। उसकी ज़बान बाहर निकली हुई है। ये धीरज पॉल हैं। धीरज पॉल तो आजकल गुरु हैं, मतलब मेंटर के उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी जी जी। और नीरज जी के भाई भी हैं। नीरज के भाई हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर थे, फोटो एडिटर। पॉल साहब के बेटे हैं। यस, पॉल साहब। हाँ, बहुत बड़ा नाम। हाँ? बहुत बड़ा नाम। अतुल यादव पीटीआई फोटोग्राफर हैं। ध्रुव कुमार दैनिक जागरण के लिए काम करते हैं। अब ये पिक्चर बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने कंपोज करके जो है, और इसमें काफ़ी ह्यूमर भी है, अच्छी लगती है। ये बच्चे का एक्सप्रेशन, और ये देखिए पानी पी रहा है। बच्चा पानी पी रहा है, यहाँ वहाँ मंकी अपने बच्चे को पानी पिला रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हमने मिलाने के एक इंटरेस्ट क्रिएट किया है जी। पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए। दिलीप बनर्जी की ये पिक्चर्स हैं, काफ़ी पुरानी पिक्चर्स हैं। सत्यजीत रे की तो 90s की पिक्चर है। ये गिरीश श्रीवास्तव जी बॉम्बे वाले हैं शायद। गिरीश श्रीवास्तव पहले दिल्ली में थे, अब बॉम्बे में हैं काफ़ी अरसे से। मेरिन ड्राइव की है। मरीन ड्राइव। ये GN झा हैं, एशियन एज। आपके कलीग रहे हैं। मेरे कॉलीग, हमने काफ़ी काम किया। एशियन एज में थे सर जी, काफ़ी लंबे समय तक। एशियन एज में अभी भी हैं वो, हम अच्छा। नहीं हैं वहाँ पे। अच्छा। लेकिन हरीश त्यागी का ये देखिए, उन्होंने हाँ, ये बहुत अच्छा ये मिरर इफेक्ट यूज़ किया है अपनी पिक्चर्स में। EPA के लिए काम करते हैं। ये EPA के लिए काम करते हैं। अभी भी EPA में ही? हाँ, हाँ। ये हैं ये ऋषिकेश भट्ट। ये एक्चुअली ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। टेलीविजन कैमरामैन है, लेकिन हाँ, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल। ये भी है, और ये इसमें भी देखिए इन्होंने किस सिमेट्री के साथ इस आर्किटेक्चर का। रायसीना हिल्स। हाँ, रायसीना हिल्स का। ये देखिए कलाम साहब का स्टैचू है ये शायद। इंद्रनील सेन है, बच्ची तस्वीर खींच रही है उनकी। स्टैचू है ना? स्टैचू, हाँ जी। वैक्स स्टैचू। इम्तियाज खान, ये भी दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में काम करते हैं। इनकी इस तस्वीर ये में देखिए मोदी expression साहब जो की। है, ये एक्चुअली मैंने इस तरह का पिक्चर फ्रेम देखा नहीं था अभी। हाँ, अच्छा फ्रेम, बहुत बहुत अच्छा फ्रेम है। ये भी देखिए, अच्छा है, बच्चा बैठा हाँ। हुआ है। गुड। हमारे जोगिंदर चावला जी हैं, बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं। आज उनकी उम्र 87 साल की बहुत है। बहुत खतरनाक उनकी फोटो है। बहुत ये हाँ, बड़ी खूबसूरत और पुरानी पिक्चर है, लेकिन हम लोगों की खूबसूरती की भाषा अलग होती है। हम अच्छी फोटो को हम खूबसूरत कहते हैं। हाँ। लेकिन हालांकि ये जैसी एक वो हमने ये एक गिद्ध दशा वाली दिखा फोटो रही है। देखी थी कि एक हाँ। बच्चा बैठा हुआ है पीछे, गिद्ध वाली कहानी। हाँ, तो शायद उस तरह की ये इसकी हाँ, जो कंडीशन ये- है बहुत पुरानी पिक्चर है। बहुत पुरानी। के आसिफ मेल टुडे में हुआ करते थे एक टाइम ये पे। मेल टुडे में अभी फ्रीलांस कर रहा है। फ्रीलांस है जी। एक कमल नारंग की है,
जल महल की पिक्चर्स हैं। जल महल। ये उन्होंने फीचर किया है, वहाँ एक बार एंट्री अलाउ हुई थी तब वो गए थे उसके बारे में। कमल किशोर पीटीआई काफी सीनियर है, हाँ। रॉयटर्स में थे पहले जी। कमल किशोर जी। ये अपना मुकेश अग्रवाल हैं ट्रिब्यून में। ये जो लेजर शो होता है इंडिया गेट पे। रिसेंट पिक्चर है बिल्कुल। महादेव राव ये सिनेमाटोग्राफर हैं एक्चुअली। अच्छा। ये वीडियो कैमरामैन है, लेकिन इन्होंने मणिपुर बहुत कवर किया है जब से ये यहाँ वायरल है। एक बार हम भी गए थे मणिपुर में, वहाँ पे क्या है ना, बुलेट की जगह लोग कंचे जो हम खेलते हैं ना, हाँ। उनको इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। जो गुलेल की तरह ना एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा, तो ये सब देखिए आप बैठे हैं जो ये इनकी कंट्री मेड गन्स हैं कंट्री मेड गन्स और पूरी तरह से बैरिकेटेड हैं। हाँ। पूरा एम्बुश लगा के बैठे हुए हैं। हाँ। मणिपुर। ये तो आर्मी सोल्जर्स हैं। महादेव राव। वहाँ महादेव चलिए। मनीष स्वरूप, ये तो हमारे फेवरेट फोटोग्राफर हैं। मनीष स्वरूप मंगोलिया गए थे तो वहाँ पे इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर स्टोरी। अच्छा सर, मुझे लगता है कि जो दिल्ली के फोटो जर्नलिस्ट हैं उसमें अवेलेबल लाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, मुझे लग रहा है ही इज़ द बेस्ट। ही इज़ वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट। ही इज़ वेरी गुड। हाँ, ही इज़ वन ऑफ द अब बेस्ट। डिजिटल में तो अवेलेबल लाइट का यूज़ करना भी आसान हो गया है। अच्छा सर, आपकी एज अभी कितनी है? मैं अब 72 का हूँ। 72। आपके लाइफ में कोई ऐसी जो स्टोरी आपने कवर की हो जिसमें मतलब एक तरह से मौत से आपका सीधे सामना हो गया हो, वो क्या इवेंट्स था और कब की बात है? कई बार एक कोई कहानी जो कुछ कई बार हुआ। एक कोई कहानी बताइए। अब ये कहानियाँ तो फिर कहानी ही रहे। नहीं फिर भी मजा आएगा, लेकिन क्योंकि अभी तो आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम लोग आपके बारे में जाने। जी। कभी कभी तो हम रिस्क लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम रिस्क ले रहे हैं। करेक्ट। आपको शायद याद होगा, मैंने पंजाब में बहुत काम किया था जब पंजाब जल रहा था, मिलिटेंसी के टाइम पे। मिलिटेंसी के टाइम। तो मैं एक बार गोल्डन टेम्पल में शूट कर रहा था पिक्चर्स, और वहाँ पे सन भिंडरावाला जी थे, उनके आस पड़ोस में शूट कर रहा था। तो वहाँ मैंने साइड में देखा कि एक बहुत ही गुड लुकिंग सलवार, यंग 25 साल का आदमी थे, वो बड़ा ध्यान में पाठ कर रहे थे। और उस टाइम में सुबह की लाइट थी, कुछ 8 सवा 8 बजे की, विंटर्स में, तो फॉग था और पीछे जो सीन था वो मतलब अद्भुत ही था। इतनी खूबसूरत लाइट उसमें गोल्ड नजर आता था, और ये सफ़ेद कपड़े पहन के, तो मुझे बड़ा खूबसूरत, और मैं रोक नहीं पाया। मुझे पता नहीं था ये कौन है जो बैठे हैं। तो मैंने उनकी 5-6 फोटोग्राफ्स ली, और जैसे मैं शूट कर रहा था तो उनको, अब उस टाइम में फिल्म के कैमरे में आवाज़ भी होती थी, और मोटर ड्राइव की बहुत तेज आवाज़ होती थी। आवाज़ होती थी। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, खड़े होके, वो एकदम खड़े होके, तो बोले कि इसको पकड़ के ले जाओ, इसका ख़त्म। फिर उसका कहना था, तो मुझे 5-6 लोगों ने पकड़ लिया। मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं क्या है, मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपकी तस्वीर खींची क्योंकि ये एटमॉस्फेयर था इतना खूबसूरत था जो मैं रेजिस्ट नहीं कर। तो फिर जब मामला बहुत ही सीरियस हो गया, मेरे को खींच के ले जाने लगे कि इसको नीचे कमरे में ले जाके ख़त्म कर दो। तो भिंडरावाले जी बैठे थे वो पास में, उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता था, वो मुझे जानते थे। तो मैंने कहा चलो संसी से बात कर लो, जैसा वो कहेंगे, अगर आप मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होनी है तो होएगी ख़त्म। हम उनके पास चले गए, वो मेरे को खींच के उनके पास ले गए, उन्होंने मेरी जान बचा ली। इस तरह से मैं छूट। उन्होंने कहा कि
छोड़ो छोड़ो। वो कौन था जो सफेद कपड़े वाला था? वो एक टेररिस्ट था जिसका नाम था सोधी सोधे। सुरेंद्र सोधी। उसके ऊपर 5 लाख रुपए करे हुए अच्छा, उसके सिर पर। तो अनजाने में आपने उनको शूट कर लिया? हाँ। फिर पिक्चर्स का क्या हुआ? वो पिक्चर्स मेरे पास हैं। अभी हैं? हाँ। मतलब उन्होंने डिलीट या वैसे कुछ नहीं करवाया? डिलीट तो था नहीं, फिल्म थी ना। अच्छा, हाँ। फिल्म थी। अच्छा, इसकी एक कहानी यहाँ कभी कभी फिल्म का रोल लोग निकाल देते थे। हाँ, नहीं वो बच गया। ये कहानी एक तो वहाँ खत्म हो गई। अब रिसेंटली पिछले 5 साल में मैंने अपना डिजिटाइज करा है बहुत आर्काइव, और मैं अभी उसी काम में लगा हुआ। तो मेरी वेबसाइट पे ये पिक्चर्स हैं। क्या नाम क्या है वेबसाइट का आपकी? sandeepshankar.com। बहुत बढ़िया। संदीप मेरे नाम से। तो आप देख सकते हैं इस पे, आप उस पे ये देख सकते हैं वेबसाइट पे सर की जाके, और कमाल का काम है। हम लोग भी फील्ड में मिलते थे, पार्लियामेंट में बहुत हम लोगों ने साथ कवर किया। तो आप देखिएगा, मज़ा आएगा। पक्का आप वेबसाइट पे जाइए और देखिए संदीप जी की, sandeepshankar.com। संदीपशंकर। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास एक ईमेल आई कि मैं सुरेंद्र से सोधी की बहन, और आप अगर मुझे तस्वीर भेजें, आप बताइए क्या रेट लेंगे। मैंने उनसे कहा जी मैं रेट तो नहीं लूँगा, क्योंकि एक बार मर के वापस आ चुका नहीं, मर के वापस आ चुका हूँ और पिक्चर मेरे पास है। आप उनकी बहन हैं। एक रिगार्ड है, एक रिगार्ड, आप बहन हैं और आप मेरे से तस्वीर मांग रही हैं जो मेरे पास है। मैंने उनको कहा मैं कुछ आपसे चार्ज नहीं करूँगा, क्यों मैं आपको, मैंने उनको तस्वीर। मुलाकात हुई फिर आपसे या वैसे पोस्ट किया आपने? अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में। उनको मारा कब गया, कुछ घटना पता है? मेरा ख्याल से ब्लू स्टार में मरे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अच्छा, ब्लू स्टार में। वो पिक्चर कहीं पब्लिश हुई फिर जो आपने शूट किया था? हाँ, वो पिक्चर फिर संडे मैगजीन में छपी थी। तो बवाल मच गया होगा उस छपने के बाद? नहीं, क्योंकि उस टाइम टेररिज्म पे बहुत छपा और मुझे पता भी नहीं था ये स्टोरी है। ये बाद में पता लगा ना। फिर जब उनकी बहन का आया तब कंफर्म हुआ कि वही है। हाँ। आइए सर, बैक टू इस पे आते हैं। मानवेंद्र वशिष्ठ, ये भी इनका पीटीआई के कलकत्ता ट्रांसफर हुआ है। पीटीआई में अभी कलकत्ता गए हैं, तो इनके लिए पहली दुर्गा पूजा जो इन्होंने कवर करी। जी जी। ये मिहिर सिंह है। ये हेलीकॉप्टर से शायद मुझे लग रहा है। हाँ, ये कोस्ट गार्ड की कोस्ट गार्ड वो चल रही है। समुद्र में जो ये इफेक्ट आया है, हाँ। बहुत खतरनाक बढ़िया इफेक्ट है जी। ये तस्वीर देखिए, ये कितना खूबसूरत इसका, ये जो हैंडीकैप का वर्ल्ड कप था। मुकेश गुप्ता हैं, ये जम्मू बेस्ड है। ये जो महिला गन लिए हुए बच्चे के साथ, विलेज डिफेंस कमेटी की जी, पुंछ में। ये क्या हो रहा है? ये टेररिस्ट 5 टेररिस्ट मारे हैं और उनकी बॉडीज को प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिमिनेशन के, जबकि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की वजह से ये बहुत डस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आर्मी के जो सोल्जर्स हैं मुकेश यादव हैं। मुकेश यादव फोटो जर्नलिस्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब और फोटोग्राफी करते हैं सोशल मीडिया पे, इनका काफ़ी काम रहता है। उनकी पिक्चर्स हैं। इन्होंने जिस तरह से ये वाराणसी की तस्वीर फिशाई से और ड्रोन में फिशाई बहुत अच्छा खूबसूरत एंगल, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और उसी का ये रिफ्लेक्शन टाइप में सेम इसमें भी हाफ सर्कल बन गया है। हाँ, रेगिस्तान में ये काफ़ी अच्छी है। इसमें ये बच्चा पीठ पे बैठा हुआ है। चल रहा है, खूबसूरत है। ऐसे मूवमेंट्स को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। नरेंद्र बेस्ट हैं, ये फोर्ब्स मैगजीन बिजनेस का मैगजीन है, उसके लिए कंसेप्चुअल फोटोग्राफ्स क्रिएट करते हैं कवर के लिए खास तौर। एक समय पे आउटलुक में हुआ करते थे। हाँ, लंबे समय तक रहे, बहुत लंबे। ये नवीन शर्मा है। नवीन शर्मा है, इन्होंने भी वही पिक्चर खींचा है।
मतलब इसमें डिफरेंट एथलीट है लेकिन इफेक्ट वही बना है और ज्यादा खूबसूरत है, पूरा राउंड हो गया है पूरा राउंड। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम होता है। हाँ। कौन किसको कैप्चर कर पाता है। नीरज प्रियदर्शी फ्रीलांस फोटोग्राफर है, पहले नीरज प्रियदर्शी इंडियन एक्सप्रेस के लंबे समय तक फोटो एडिटर रहे। जब मुझे रामनाथ गोयनका का फर्स्ट प्राइज मिला था तब मुलाकात हुई थी मेरी इनसे बॉम्बे में। पिक्चर ऑफ द ईयर मिला था मुझे 2004 में। हाँ, रामनाथ गोयनका उस समय ये फोटो एडिटर थे वहां पे। नीरज पॉल की पिक्चर नीरज पॉल बड़ी खूबसूरत कलर्स हैं और इन्होंने फोटोग्राफर को ही यूज करा है। हाँ, उसी की वजह से ये पिक्चर बन गई। हाँ, जिस तरह से वो जो फोटोग्राफर का अच्छा है, जैसे वो तस्वीर खींच रहा है। इसमें क्या खास लगा आपको? देखी नीरज जी की तस्वीरें हैं, नीरज पॉल जी की फोटोज हैं और मैंने इन सारी फोटोज में एक चीज नोटिस करी है, वो सारी फोटोज में सारी इन द मोमेंट फोटोज हैं, लाइव फोटोज है जो उन्होंने कैप्चर करी। किसी को ये नहीं बोला कि आप पॉज करिए कुछ भी ऐसा। तो लाइक दिस गाय इज सिटिंग एंड डूइंग समथिंग, सनसेट, ही इज एंजॉयिंग सनसेट इन उत्तराखंड। ऑल्सो इसमें कुछ बीच, साउथ गोवा में बीच एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो बिल्कुल इन द मोमेंट वाली पिक्चर्स हैं जो कि एक फोटोग्राफर की पहचान होती है कि किसी को ना परेशान करके उस फोटो को कैप्चर किया जाए, चुपके से, बिना किसी चीज चुपके से, बिना किसी को डिस्टर्ब करे कि चलिए आप पोज करिए, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो क्योंकि मैं भी एक खुद फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, तो फोटो जर्नलिस्ट है, फोटोग्राफर है? मैं फोटोग्राफर हूँ वैसे। आई एम अ जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। कहाँ पे अभी? आई वाज वर्किंग विद इंडिया टुडे बट नाउ आई हैव चेंज्ड। आई हैव माय बिजनेस, सो it's in Faridabad, so you guys can visit. The studio's name is Duo Motive. So yeah, you all are welcome. और मैं बहुत अच्छे फोटोज भी खींचती हूँ। तो ये कुछ नीरज जी से कुछ पूछना है? नीरज जी से मैं मिलना जरूर चाहूंगी अभी नीरज जी, तक। अच्छा, आप हैं? वाओ, तो सर अब साथ ही हैं। wanted to speak to me. Okay. So you guys were looking at the pictures, so first he thought he'd speak to you. No, I think this is the best thing that I'm talking to you. और And she's a journalist, by the way. Yeah. Your I friend told me. Yeah. So अब तो जर्नलिज्म साथ साथ वो जर्नलिस्ट अभी भी है अंदर। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। और no, I would love to work with you because I'm also a photographer and I'm so handling my social media. But like I capture. sadly, I have retired from Times of India. Oh, I retired okay. in 2024. So Okay. most of the time now I stay in Ranikhet. So basically you can talk about pictures. I'm here for this exhibition only. Okay. I was thinking maybe मेरी भी एक दिन ऐसे फोटोज वगैरह आएंगी। हाँ, so you हाँ, become a मुझे- member? Absolutely, I'm going to sign up for this. तो हाँ, मुझे फोटोज काफी अच्छी लगी क्योंकि इसमें आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और इन द मोमेंट वाली पिक्चर्स है। हाँ, these are all तो candid shots. कैंडिड शॉट्स तो बहुत अच्छी फोटोज हैं। And even he is my colleague, my ex-colleague. This guy. This is the one who's clicking the picture. Yeah, yeah. He only made this frame happen, you know. Oh, He's wow. If you see, in every frame, there is one human element which has really added to the frame, which has like kind of made these pictures little better, or I would say, Bringing the energy to the picture. yeah. I love this picture though. This is a Yamuna routine Ghat. thing which happens there. हाँ. Pre-wedding shoots happen. Yeah, Yamuna So Ghat. this was a classical dancer who was posing for her own portfolio or a photo shoot. तो ये रही हमारी तस्वीरें। नीरज जी क्या कहेंगे? बहुत लोग नीरज जी के बारे में बता दूं, नीरज जी एक समय पे इनसे मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। आज हमारे साथ ये टाइम्स ऑफ ऐसा इंडिया कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो एडिटर हुआ करते थे और बहुत अच्छा काम था। और हमारा सौभाग्य है कि इस एग्जीबिशन में ये हैं और इनकी तस्वीरें भी हैं और हमारी तस्वीरों के बारे में कुछ राय ले लेते हैं। जी नक्सलाइट्स पे बहुत सारे काम बहुत लोगों ने किए जी, और वो अच्छे से बहुत लोगों ने देखे भी। लेकिन कल हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर आए थे, मिस्टर अभिजीत घोष। उनको आपका काम स्पेशली बहुत अलग और अच्छा लगा। अच्छा, और उन्होंने ये दो तस्वीरों की, खासकर इस तस्वीर की और इसकी बहुत तारीफ करी, क्योंकि
ये हार्डकोर न्यूज़ पिक्चर्स तो हैं, पर साथ में इसमें जो लाइफ है। ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन टच है, वो अपना कहाँ गन्स रखी हुई हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी भर के आ रहे हैं, लेकिन गन लटकी हुई है, तो ऑफ बीट भी है, बट हार्डकोर न्यूज़ पिक्चर तो है ही। जी जी। सो ही रियली लाइक योर वर्क अ लॉट, ऑल्दो दिस इज अ पोस्ट फोटो, Yes. बट मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये पिक्चर जैसे आपने बताया ना कि ये पोस्ट है, बिल्कुल हमने पोस्ट करवाया और मुझे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। हुआ क्या कि मॉर्निंग में हम उनको शूट कर रहे हैं, ये पिक्चर जो हमने शूट की ये वाली, तो शाम को हम पहुंचे थे नक्सल एरिया में और आंधी जैसा बिल्कुल डार्क, बहुत तेज हवा चल रही थी, एक अजीब सा मौसम था। और ये दोनों लड़कियां, अच्छा मेरी आदत है कि मैं जब जाता हूँ तो फिर रुकता नहीं हूँ, आसपास देखता हूँ कि क्या है, हालांकि नक्सल एरिया था, थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मैं निकला तो ये दोनों पानी लेके आ रही थी, तो हालांकि शटर स्पीड क्या, उस समय जब न्यूज़ पिक्चर्स में क्या होता है, हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते, जैसे है वो शुरू हो जाते हैं, रिकॉर्ड दैट मोमेंट। तो ये शूट करने के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, ये जब तस्वीर ऐसे उनकी प्रैक्टिस चल रही, तो हमने सोचा कि नक्सल टेरर क्या होता है, जब किसी नक्सली की गन किसी के होती हो। फिर ये लोग आराम से कोऑपरेट कर रहे थे आपके साथ? मैं वही बता रहा हूँ कि मैं क्या है, हाँ बातचीत बहुत अच्छे से हो रही थी। और मजे की बात ये कि जब टू पोज फॉर फोटो लाइक दिस, इसके पहले आते रात में जब हम वहाँ पर रुके, तो इनका जो नक्सल लीडर था उसने बोला कि पांडे जी आप बिल्कुल टेंशन मत करें, हमारे जवान आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अच्छा। तो अब डर लग रहा है कि हमारे जवान आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, गन लिए हुए। खैर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने सोचा नक्सल टेरर को मुझे दिखाना था। मैंने क्या किया कि उनसे बोला कि मैंने लेट गया ज़मीन पे और मैंने उनसे बोला कि कैमरे का लेंस मैंने ऐसे करके किया, हमने कहा इस पे आपको निशाना लगाना है। चल जाती तो यस, सारी लोडेड गन लोडेड होंगी और वो बट लॉक्ड होती है नॉर्मली, बट इनके केस में पता नहीं, वो दिमाग, उनका दिमाग आप जानते नहीं। और फिर क्या हुआ, सबसे बड़ी गलती, अब पोस्ट चलो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी गलती ये थी जब वो, अच्छा उनको मजा आ रहा है तो हंस रहे हैं, अच्छा मुझे हंसी नहीं चाहिए थी, मुझे सीरियस मोड चाहिए थी। तो मैंने उनसे कहा सीरियसली जैसे आप लोग करते हैं, तो करने के चक्कर में सीरियसली काम हो जाता, तो वो लास्ट मोमेंट थोड़ा स्माइल कर भी रहा। हाँ, तो मैंने इनको बहुत रोका था, बट दे आर एमिंग एट यू। हाँ, तो फिर वो सीरियस हुए। इवन दिस इज अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन, ये स्पेशली ये, और ये लड़की भी मना कर रही थी इसके फोटो फ्लैग के बीच में बकरी, ये गन यहाँ रखी, तो सारे एलिमेंट्स टोटल ऑल टुगेदर मेक अ वेरी पूरी गुड। तरह से कैंडिड थी और ये पिक्चर नहीं करने दे रही थी। फिर हमने क्या किया कि अच्छा मुझे था कि कंफर्टेबल हो गए, हाँ थोड़ा कंफर्टेबल, और हेसिटेशन था, पता नहीं क्या, ये तो वैसे ही क्योंकि निकल गए जंगल में। मैंने उससे पूछा उनके लीडर से, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं चाहता हूँ, बोले नहीं यहाँ से बहुत अच्छी तस्वीर ऐसे हुआ है। ये किस सन में आपने 2010 में शूट किया है कैमरा? हाँ 2010। अब तो खैर ये सब कुछ, ये बेसिकली जिस दिन 76 किलिंग हुई थी, 76 किलिंग शायद 1 अप्रैल को हुआ था 2010, और मैंने उसके 7 दिन बाद, बहुत रिस्की था। एक तरफ इतनी बड़ी किलिंग हुई है। कहाँ काम कर रहे थे जब? मैं तहलका में था। तहलका में। और इतना चलाया उन्होंने, सुबह से चलना शुरू किया, शाम तक पहुंचे, नेक्स्ट डे आए तो बहुत बुरी हालत थी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये नीरज पॉल जी की तस्वीरें हैं। फिर आते हैं नितिन राय, ये 4 तस्वीरें हैं। ये पल्लव बागला जी एनडीटीवी में काफी लंबे समय तक रहे हैं। पियाल भट्टाचार्य, पूजा आर्या, प्रभास रॉय, ये जाकिर हुसैन साहब हैं। कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तस्वीर है प्रभास राय जी की, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी प्रभास जी, जी बताएं। कब की तस्वीर है? थोड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। ये जाकिर हुसैन साहब का जब दिल्ली में इनका लास्ट जब दिल्ली में आए थे, आप कह सकते हैं कि ये आखिरी पिक्चर है जाकिर हुसैन साहब का दिल्ली में। इसके बाद तो उनका
इंतकाल हो गया और मौका नहीं मिला। ये तब की तस्वीर है। ये क्या कर रहे थे, उसमें क्या था? ये जाकिर हुसैन साहब अपनी एक तस्वीर देख रहे हैं। ये जो प्रोसेस है देखने का, ऐसे अगर आप किसी तस्वीर को देखेंगे तो वो क्लैरिटी उसमें ज्यादा बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन आ जाता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। नहीं, वो ये फोटो देखने का एक तरीका है, ये बहुत पुराना तरीका है। ये किसी भी तस्वीर के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर, किसी भी चीज के अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो उसमें फोकस ज्यादा होता है, बाकी चीज हट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जाकिर हुसैन साहब फोटोग्राफी के भी शौकीन थे। अब ये तो मुझे नहीं क्योंकि पता ये जो है। तरीका है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जी, वो कलाकार थे, पैदाइशी कलाकार, या खानदानी कलाकार कहा जा सकता है। वो भी छोटे मोटे घराने नहीं, बहुत हाँ बड़े। हाँ, जाकिर हुसैन साहब हाँ, तो तबले की पहचान हाँ, उन्हीं से थी। अच्छा सर, जर्नलिज्म कब शुरू किया आपने? जर्नलिज्म शुरू किया 80s में। अब एग्जैक्ट ईयर तो याद 80s नहीं है, 80 में। तो कोई ऐसी कहानी जो आपको अभी तक याद रहती हो, जब आप आंख बंद करते हो, ऐसा कोई जो मुश्किल डेंजरस रहा हो? वो ऐसा ही कोई एक कहानी, कोई एक कहानी। मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहूँगा। मैं उस वक्त बिहार ही था, बिहार में कहीं गया था शूट करने के लिए। तो एक ग्रुप था जो डाका डालता था। उन लोगों ने सोचा कि मैं पुलिस का स्पाई हूँ। अच्छा। तो मुझे गोली मार दिया, और वो गोली आज तक मेरे पेट में है। अच्छा। हाँ, वो आपके पेट में गोली है? हाँ, वो उससे मारा था, कट्टे से मतलब कंट्री मेड पिस्तौल से मारा था। और राइफल का 315 नंबर गोली था। वो अगर उस एक्चुअल हथियार से मारा होता तो मैं कब का गायब हो गया होता दुनिया से। कहाँ पे लगी थी एग्जैक्टली, अगर आप बताएं? तो यहाँ से लगा, उन्होंने साइड से गोली मारा था, मेरे सर पे टारगेट किया था। तो कट्टा था, तो यहाँ के बदले वो यहाँ आया और यहाँ आके रुक गया। अभी भी है? अभी भी है। एक्सरे में आती होगी? हाँ, बिल्कुल आती है। इसके चलते मुझे कॉम्प्लिकेशंस, फॉरेन जाने में भी परेशानी हुआ। कॉम्प्लिकेशंस तो खैर वो होगा ही। फॉरेन में क्या प्रॉब्लम आई? तो वीजा में प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये निकल नहीं सकती? नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है, डॉक्टरों ने कहा कि वो उसको फोर्सेप्स से निकालने के लिए, अगर वो स्पेसिफिक क्या तो नाम बोला नस का, वो अगर टूट जाए तो बायां पैर मेरा पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फॉरेन मटेरियल है, रहने दो। तो मैंने भी कहा ठीक है, साथ ही बन गोली के साथ चलते। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वैसे फोटोग्राफी में? हर चीज एक्सेप्ट पॉलिटिक्स। नहीं, 2-3 चीज मैं नहीं करता हूँ। पॉलिटिक्स मुझे आती नहीं है। नंबर 1, स्पोर्ट्स नहीं करता हूँ क्योंकि इतना महंगा लेंस है, नहीं कर पाता हूँ। और वाइल्ड लाइफ नहीं कर पाता हूँ, महंगे लेंस होते हैं। महंगे लेंस होता है। टेक्नोलॉजी ने कितना असर डाला है? अच्छा किया है या नुकसान किया है? दोनों ही है। अच्छा भी किया है, नुकसान भी किया है। हम लोग जब शुरू किए थे तो एक फोटो खींचने के बाद दूसरा फोटो खींचने से पहले 50 बार सोचते थे कि भाई एक फ्रेम चला जाएगा। 36 औकात है हमारी। उसके बाद फिल्म प्रोसेस कराओ। उसके पहले तो 120 के आते थे। तब भी, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब तो देखते हैं कि एक फोटो पे 50 बार शटर दबा दिया। प्रमोद पुष्करना जी, ये इंडिया टुडे में काफी लंबे समय तक रहे, बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं। प्रीतम बंदोपाध्याय, तो ये है प्रीतम बंदोपाध्याय। ये क्या है? बिल्कुल आपने जो लाइटिंग है ना इसकी, ये पीएम का एक भाषण था, तो उसमें जो बैकलाइट था मैंने उसको कैप्चर करने का कोशिश की। जस्ट बैकलाइट में एक एज लाइट फॉर्म हुआ था, तो उसको मैंने कैप्चर किया। ये लग रहा है आपकी सबसे फेवरेट तस्वीर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कभी
टैग किया ट्विटर इंस्टाग्राम पे? नहीं किया। मुझे लगता है इस मामले में ये हमारे दादा हैं, बहुत सीनियर फोटोग्राफर है, तो मुझे लगता है इस मामले में जो हम फोटोग्राफर्स हैं वो टैग वैग के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं, इसीलिए शायद सही व्यक्ति तक अपनी तस्वीरें पहुंच नहीं पाती। ये बंदर देखिए पार्लियामेंट में, ये डस्ट स्टॉर्म है ना, एशियन एज के लिए शूट किया होगा। ये डस्ट होगा। ये रजत गुप्ता वो ईपीए के लिए काम करता है। ये फार्मर प्रोटेस्ट से एक पिक्चर है और एक फार्मर नीचे है प्रोटेस्ट का टाइम। ये है रघुराय जी की। ये तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, रघुराय जी का पिक्चर, लीजेंड ऑफ द फील्ड। ये प्रशांत जी हैं। ये भी एक लीजेंड है। आउटलुक में फोटो एडिटर हुआ करते थे राजेश बेदी। ये तो सिन्हा जी बता चुके हैं इनके बारे में। ये है रंजन बासु दादा, बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, और ये हैं जी दादा, नमस्कार। नमस्ते। तो बताइए इन पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा। पिक्चर्स के बारे में अलग से क्या बताना है, मैं तो अपना कैरियर ही फोटो से शुरू किया था और एज ए फोटोग्राफर, और जो आपका मेरा जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट पे निकल के डिफरेंट सब्जेक्ट को अपने पिक्चर्स में ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं अभी भी उसको करता हूँ। और जब भी मुझे मौका लगता है मैं स्ट्रीट पे निकल जाता हूँ और तस्वीरें खींचता हूँ, ह्यूमन लाइफ ऑन द स्ट्रीट। दादा सबसे मुश्किल आपकी लाइफ में कोई ऐसी कहानी बताइए जब एक मौत से आपका सामना हुआ हो। नहीं, एकदम मौत से सामना तो नहीं हुआ है आज तक। फिर भी डेंजरस जो रहा हो, खतरनाक कवरेज जो है वो मेरा रहा कवरेज ऑफ नक्सल्स इन द छत्तीसगढ़, जिसमें मैं नक्सलियों के साथ करीब 13-14 दिन उनके साथ गुजारा हुआ। संडे इंडियन में थे शायद आप? उस समय मैं संडे इंडियन मैगजीन में था और मैं उनका लाइफस्टाइल शूट कर रहा था। कोई कन्फ्रंटेशन का सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट वाज ओनली द लाइफस्टाइल्स ऑफ द नक्सल्स इन द जंगल। एंड वहाँ रोज ही मुझे लगता था कि किसी भी समय मौत आ सकती है, वो भी उनके थ्रू नहीं, मतलब जो कन्फ्रंटेशन उनका पुलिस के साथ होता है, उनके इलाके में रेड मारते हैं, तब तो भाई हमको अलग से थोड़ी ही छोड़ देगा पुलिस वाले। तो वो मेरा अपने लाइफ का सबसे, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे लाइफ का मोस्ट डेंजरस असाइनमेंट का कवरेज था। दादा आगे आते हैं, ये तो सिन्हा जी ने बताया इस तस्वीर के बारे में। जी। अच्छा, थोड़ा सा आप सिन्हा जी के बारे में बताइए। सिन्हा जी तो हम लोगों से, मतलब हमसे तो काफ़ी सीनियर हैं। जब सिन्हा जी पिक्चर एडिटर हुआ करते थे उस समय मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब किया हूँ, हालांकि मेरा पोस्टिंग पटना के हिंदुस्तान टाइम्स में था। और सिन्हा जी का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम लोगों से सीनियर भी है, और उनकी तस्वीरों का एक सोच, उनका बात ही कुछ अलग हो जाता है। पॉलिटिकल कवरेज में सिन्हा जी अव्वल नंबर के थे अपने समय में, और उनकी आंखें जो देख पाती थी, बहुत सारे फोटोग्राफरों को वो चीज़ें दिखाई नहीं, मिस कर देते थे। हाँ। आगे ये रेणुका पुरी हैं, इंडियन एक्सप्रेस की फोटोग्राफर रही हैं। हाँ। अब शायद अभी हैं? अभी हमको एकदम एग्जैक्ट पता नहीं, शायद अभी है कि नहीं, लेकिन मैं जहाँ कोई फील्ड का एक्सपीरियंस बताइए उनके साथ। रेणुका पुरी जी के साथ नहीं, मेरा कुछ उस तरीके से कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं था, क्योंकि रेणुका पुरी बहुत बाद में आई थी फील्ड में, तब तक हम लोग ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश फोटोग्राफर मानते थे। तो रेणुका जी बाद में, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी तरक्की की। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडियन एक्सप्रेस की कुछ दिनों के लिए फोटो एडिटर भी रही। अच्छा सर, आज के समय में आपका एक टाइम था जब बहुत अच्छा था, एक रिस्पेक्ट थी जी, और फोटो जर्नलिस्ट एक शान का काम था। आज के समय में थोड़ा सा कमजोर हो गया, थोड़ा सा नहीं, कमजोर ही हो गया है करीब, क्योंकि जो फोटो जर्नलिज्म का काम है वो, जो मैं मानता हूँ कि जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट दोनों का ही काम सरकार के प्रेज करने का काम नहीं है। अभी हम लोगों का काम था
कि और अभी भी जर्नलिज्म का मतलब वही होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस काम में फेलियर हो रहा है उसको उजागर करके पब्लिक के सामने रखना। तो अभी का जो हालत है हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उजागर करेंगे तो आपको देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो मजा खत्म हो गया। और जहां तक प्रेस्टीज और डर दोनों ही था। हाँ, लोग डरते भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और प्रेस्टीज भी अलग से मिलता था जो अब नहीं मिल पाता है। अच्छा सर, अभी बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लग गई है, जैसे पार्लियामेंट आप लोग कवर करते थे, हाँ, बंद हो गया, आप प्रधानमंत्री हाउस जाते थे जी। तो पहले का जो जर्नलिज्म था, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ, करीब हाँ, 25 किसी भी आपने कब शुरू किया? मैं अपना कैरियर तो शुरू किया हूँ 1982 में। तो 82 में जब आप दिल्ली कब आए आप? दिल्ली आए हम 86-87 में। तो 86 में एक जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट कहाँ जाता था, क्या क्या कवर करता था, और आज क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? नहीं, ऐसा है कि उस समय सभी जगह एक्सेसिबल था, एंड अगर एक्सेसिबल नहीं है तो हम लोगों का इतना पावर था कि हम लोग लड़के उसको एक्सेस में ले आते थे। अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी अगर अनाउंस हो गया कि एक्सेसिबल नहीं है तो नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर नहीं किया, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, अभी तो किसी मिनिस्ट्री में भी आपका एंट्री जो है वो बैन है, आप नहीं जा सकते। आप अगर जाएंगे भी तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जा पाएंगे, उसके अंदर जा नहीं पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म के दुनिया में चलिए एक बहुत ही माइनस पॉइंट है, बहुत ही खराब पॉइंट है। तो रेणुकापुरी के बाद आप, ये तस्वीरें हैं संजय कुमार की। ये देखिए नटराज स्टैचू को बहुत अच्छे से सनसेट हो रहा है, अच्छा फ्रेम। देखिए क्लाउड्स का एक, ये भी बड़ा अच्छा फ्रेम है। फोटोग्राफर हैं संजय कुमार। अब मिलते हैं सुब्रतो दत्ता, करेक्ट ना? या सुब्रतो दत्ता। तो दादा, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। उम्र का काफी डिफरेंस है, लेकिन क्यों दादा? दोस्ती तो है ही। और मैंने दादा को कभी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। हमारे तो बहुत हुए हैं लोगों से, लेकिन क्यों दादा? होता नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं। कभी नहीं। मतलब कवरेज के दौरान भी लोगों के दर्द धक्का मुक्की सब होती, दादा बिल्कुल डिसेंट। क्यों दादा? कोशिश करते हूँ। अच्छा, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ आपका? नहीं, एक दो बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी मैं मैनेज कर लिया। मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं कर पाते हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, कर नहीं पाते? एग्जैक्टली, झगड़ा कर नहीं पाते हूँ, क्योंकि मैं जब भी गुस्सा में आता हूँ चुप हो जाते हूँ, तो नेचुरली झगड़ा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, शिप्रा जी के बारे में बताइए, क्योंकि शिप्रा जी आपका लगभग साथ। तो शिप्रा दास बहुत दिन से मैं पहचानते हो, तो फील्ड में वो सबसे चिल्लाते हैं क्योंकि उसका हक छीन जाते हैं, तो ये नहीं करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को उल्टा है, लेकिन मेरा उल्टा आता है। ठीक है, गुस्सा आता है, चुप हो जाते हैं। मैं दूसरे तरीके से वो मैनेज कर लेंगे, तभी झगड़ा नहीं करेंगे। वैसे दादा की ये आदत जो है ना बहुत अच्छी है कि गुस्सा आता है तो चुप हो जाते हैं। ये मतलब काश मुझ में होता, नहीं है। गुस्सा आता है तो पागल हो जाते हैं। क्या दादा? अब तस्वीरों के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये कहाँ के दादा? ये तो मैड्रासी कॉलोनी होता है, जहाँ पे बहुत दिन से ये लोग, बहुत लोग एक साथ रह गया। इसका बचपन यहीं से बीता। उसके बाद अचानक उसका डिमोलिशन हो गया, तो एक बंदा तो फेंट हो गया, एक जो लेडी है वो पूरा फेंट हो गया, वो ड्रम में गिर गया। तो पुलिस वाला आके बाद में हेल्प भी कर रहा था, उसको उठाया इससे। नीचे देखिए प्रोटेस्ट कर रहा है जो लेडी, ये मैड्रासी लेडी है, जो लोग डुएलिस्ट था उनका, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है जो हम लोग जाएंगे कहाँ, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ये प्रॉब्लम तो है ही। उसका एक लॉन्ग शॉट है दूसरे जगह का, जो इतना बड़ा कॉलोनी था वो भी तोड़ दिया दिल्ली का। लेकिन ये कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबका ही। जैसा कि ना रिच एरिया, वहीं पे ट्विन टावर था, वो भी डिमोलिश कर दिया, जो नोएडा में जो हुआ था। तो ये गायब होने के बाद ये जो आप मिट्टी में मिला दिया वो बिल्डिंग को। इसके बाद ये है सौरभ राय,
कुंभ की तस्वीरें हैं। सुबीर हल्दर की तस्वीरें हैं ये। देखिए कीचड़ में कैसे बच्चे खेल रहे हैं। ये आपको पहले ही दिखा चुके हैं, संजीव रस्तोगी जी की तस्वीरें। ये हमारी तस्वीरें हैं नक्सल की। उसके बाद ये सोम बासु हैं, हमारे काफ़ी सीनियर हैं और ओपन मैगजीन में फोटो एडिटर हुआ करते थे। फिर आते हैं सोनू मेहता, ये हिंदुस्तान अखबार में काम करते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। संदीप शंकर जी से आप सबको मिलवा ही चुके हैं, ये संदीप जी की तस्वीरें हैं। अभी जिनका नाम लेते हैं शिप्रा दास जी, अयोध्या में जो गोलीकांड हुआ था 1990 में, वो इन्होंने कवर किया था। हालांकि यहाँ वो तस्वीरें नहीं है और शिप्रा जी भी नहीं है, लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अयोध्या पे, ये अयोध्या की तस्वीर है, उसमें इसको इस्तेमाल भी किया था। शिप्रा दास। सुजान सिंह, इस संडे इंडियन में हुआ करते थे एक टाइम पे, अभी फ्रीलांस करते हैं। फिर आते हैं टी नारायण। टी नारायण जी आउटलुक में थे और मेरी पहली मुलाकात इनसे शायद लखनऊ में हुई थी। मैं लखनऊ कुबेर टाइम्स में था। ये तरुण रावत हैं, गोलीकांड जो हुआ था दिल्ली दंगों में। ये विवेक निगम की तस्वीरें हैं। विवेक निगम अमर उजाला में है अभी। एक ऑपरेशन के लिए एक गुड़िया के बगल में एक गुड़िया लटाया गया, वो होते तो और एक्सप्लेन कर पाते। बहुत अच्छे से कवर किया। विपिन कुमार की तस्वीरें हैं। ये वीरेंद्र जी की तस्वीरें हैं, वीरेंद्र सिंह गोस्वामी, ये हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ करते थे। आगे हैं वी राजगोपाल जी की, बड़ी पुरानी तस्वीरें हैं। अटल जी हैं, इंदिरा जी हैं। विजय बेदी जी की तस्वीरें हैं। एक डेंजरस तस्वीर लग रही है, देखिए विजय बेदी जी। भास्कर राव, ये गुरिंदर हुसैन जी हैं, पीटीआई में हेड है फोटो के। एपी में काफी लंबे समय तक रहे। कुंभ की तस्वीरें हैं। आप यहाँ आइए और बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप फोटो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं। मधु कपारत जी की है। डिस्कशन
इतनी अच्छी एग्जीबिशन है, 70 फोटोग्राफर्स की 250 पिक्चर्स हैं, 250 से ज्यादा ही 250 से ज्यादा। लोग क्यों आए यहाँ देखने के लिए? आप ऐसा क्या क्यों आपको ना आए ये बताइए। इतने सालों से लोग जितने भी फोटोग्राफर तस्वीरें खींचा है, अपना पूरा जिंदगी लगा दिया, सब कुछ किया, उसका क्रीम वर्क है यहाँ पे। हाँ तो उसका थोड़ा बहुत मतलब ये ग्लिम्स कहा जाता है, तो वो क्यों ना देखे। क्या बात।